उल्ट सुल्ट बोलता है यूट्यूब पर, उसके खिलाफ कंप्लेंट बनानी है और आपने डाल देनी है उसके खिलाफ और उसको अंदर करा देना। बजरंग दल के प्रांत संयोजक रतन यादव सहित बजरंग दल कार्यकर्ताओं को धमधा पुलिस ने किए गिरफ्तार। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने सचमुच रतन यादव को गिरफ्तार करवाया। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाओगे। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। आपका कुछ भी दफनाया नहीं गया, आपका कुछ भी छीना नहीं गया। परमेश्वर ने कहा मार्था विश्वास कर, है विश्वास का पत्थर हटा दे अपने दिमाग से, है विश्वास का पत्थर हटा दो आज अपने कानों से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से। परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आमीन बोलने वालों के लिए बहुत कुछ हो रहा है। हो सकता है आप प्रभु में चलते चलते थक गए हो सकता है कि मकान ले लिया हो लेकिन मकान बन ना पा रहा हो सकता है आपने दुकान ले ली हो लेकिन दुकान की चाबी आपको ना मिल रही हो सकता है आपने कोई कार खरीद ली हो लेकिन आपसे पैसे ना दिए जा रहे हो सकता है अपने बच्चे को आपने विदेश भेज दिया है लेकिन उसे पैसे नहीं दिए जा रहे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है घबराओ नहीं, खुदा ने आपको छोड़ा नहीं है। बस ये जांच है, ये थैंक यू करना है, धन्यवाद करना है, ये परीक्षा है, धन्यवाद करना है। थोड़े दिन के बाद परमेश्वर आपको आनंद कराएंगे मेज पर बिठाकर, आप अपने बच्चों के साथ आनंद करेंगे, उस स्थान पर फिर जाएंगे। जो मकान आपने अधूरा छोड़ कर आए हैं वो पूरा होगा, जो बिजनेस अधूरा पड़ा है वो फिर खुलेगा। आप उस ऑफिस में बैठेंगे, आप अपने बच्चों के साथ विदेश में बैठकर खाना खाएंगे। चर्च आमीन बोलने वाले, मैं कह रहा हूं आपकी परीक्षा खत्म, आप जंप मारेंगे फिर इस साल में। जो गिरा रहा है, तेरा मकान बना था नहीं बना, तेरा घर था, तेरे प्रेग्नेंट हुई थी, बच्चा गिर गया, मिसकैरेज हो गया, आप कह रहा उसकी बातों में गिरो मत। अगर आपको गिरा रहे हैं आप एक छलांग लगाओ। मुझे जब कोई गिराता है मुझे कहता है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तेरी छत्तीसगढ़ में मीटिंग क्यों नहीं हुई, मैं उसके सामने छलांग लगाता हूं। मैंने कहा देख मैं फिर जा रहा हूं नेपाल में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर जो मुझे कहता है, निराश करता है कि तुझे शायद पादरी तूने कोई पाप कर दिया होगा, तूने कोई गलती कर दिया होगा इसलिए शायद, मैंने कहा परमेश्वर मेरे साथ है। हम गिरते तो हैं लेकिन परमेश्वर हमें जंप लगाना भी सिखाता है। याद रखना परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। जो अधूरा पड़ा है, आपके सपने आज के बाद अधूरे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने आपको कहा है, कहता है असफल नहीं है आप, अगर आप सफल होते तो आप यहां ना आते। परमेश्वर असफल को चुनते हैं हमेशा, परमेश्वर फ्लॉप व्यक्ति को चुनते हैं, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसका कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं है, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं, जिसका कोई दिमाग नहीं चल रहा, पागल कह रहे हैं, गधा कह रहे हैं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा जाओ गधे के बच्चे को खोल के लाओ। उसने घोड़े को नहीं बुलाया, घोड़ा बड़ा समझदार है, हाथी भी समझदार है, हाथी ताकतवर है, घोड़ा ताकतवर है, लेकिन गधा गधा है, उसे कुछ नहीं पता होता। आप गधे होंगे लोगों की नजर में, लेकिन थोड़े दिन के बाद मेरा यीशु आपकी सवारी करने वाला है। सवारी करने वाला, आप विनर होंगे, विनर होंगे, विनर होंगे, आप जीतोगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आपका सब कुछ चला गया हो लेकिन परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। नीति वचन 16 के 18 में पढ़ते तो देखो क्या लिखा। नीति वचन 16 के 18 में, विनाश से पहले गर्व, विनाश से पहले कह रहे घमंड आता है। क्या आता है? घमंड। इसका मतलब परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। विनाश आने से पहले, कोई विपत्ति आने से पहले, कोई समस्या आने से पहले एक व्यक्ति के जीवन में घमंड आता है। क्या आता है? घमंड। वो घमंड करने लगता है। इसलिए दाऊद को, दानियल को परमेश्वर, इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसको परमेश्वर क्यों शेर की मान में लेकर गए? जानबूझकर लेकर गए शेर की मान में। इसलिए लेकर गए शेर की मान में कि ताकि इसको मैं बताऊं कि मैं इसको चेक करूं कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर सकता है। और उसी समय दानियल ने कोई पाप नहीं किया। हो सकता है आपने कोई पाप न किया हो लेकिन आपको फिर भी परीक्षा देनी पड़ रही हो, फिर भी आपको जांच देनी पड़ रही हो, लोगों की सुननी पड़ रही हो। दानियल ने कोई अपराध नहीं किया लेकिन दानियल को करे शेर की मान में डाल दिया गया। लेकिन जब दानियल को शेर की मान में डाला तो उसी समय परमेश्वर देखना चाहते थे ये घमंड से तो नहीं भर गया कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूं। जब एक व्यक्ति घर में प्रार्थना करता है उसके बाद अपनी पत्नी के साथ उसका नेचर बताता है, जल्दी से खाना या मैं बहुत प्रार्थना करके आया हूं बाहर। उसका नेचर ऐसे होता है। मैं कह रहा हूं घमंड होता है ये। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब एक व्यक्ति उपवास करके आता है, पास्टर कहता है तेरे को पता नहीं भाई प्रार्थना करके आऊं, उपवास है मेरा, अभी 10 लोगों की प्रार्थना करके आना हूं, तेरी भी करूं, चल भाग। ऐसे मैं भी करता था ऐसे कई बार, मैंने मास्क लगाना शुरू कर दिया। आपको कह रहा हूं घमंड से भर जाता है। परमेश्वर हमें घमंडी नहीं बनाना चाहते, हमें नम्र बनाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। दानियल अगर घमंड से भर जाता, दानियल को जब शेर की मान में डाला गया, दानियल का क्वेश्चन ये हो सकता था, परमेश्वर मैं ही क्यों? जब आपके घर में कोई विपत्ति आती है, समस्या आती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन होता है, किसी का तलाक हो जाता है, किसी का बच्चा मर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, वो औरत बोलती है मैं इतनी प्रार्थना करने वाली, इतनी बाइबल पढ़ने वाली, कोई औरत और उसको
बेटे कोई नहीं, परीक्षा है। फिर वो आगे से क्या बोलती है, मैं ही क्यों, मैं ही। आ रहे बजरंग दल के प्रांत संयोजक रतन यादव सहित बजरंग दल कार्यकर्ताओं को धमधा पुलिस ने किया। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने रतन यादव को सचमुच गिरफ्तार करवाया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जितने भी मसीह विरोधी हैं उन सभी की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। आप सभी को हम बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के हृदय को बदला था, वही प्रभु यीशु मसीह रतन यादव के हृदय को ही बदलेगा। और आने वाले दिनों में रतन यादव भी सचमुच प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो परमेश्वर कल काम कर सकता है वो परमेश्वर आज भी आपकी जिंदगी में चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह के नाम से मसीह विरोधी भी आने वाले समय में यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।